फाइंड आउट, ऐसे लिखो लीप ईयर्स, फाइंड आउट लीप ईयर्स इन सेंचुरी, फाइंड आउट लीप ईयर्स इन सेंचुरी। आपको पता होगा हर 4 साल में क्या आता है, लीप ईयर आता है। हर 4 साल में लीप ईयर तो आता है, लेकिन जब हम नॉर्मल सेंचुरी की अगर बात करें तो नॉर्मल सेंचुरी के टाइम पर 4 साल के बजाय 8 साल में लीप ईयर आता है। ये बात भी आपको अच्छे से पता है। इसका मतलब 100वें साल में लीप ईयर, 100वें साल में लीप ईयर नहीं आएगा, 200वें साल में, 300वें साल में, 400वें साल में नहीं आएगा। आप नहीं आए थे क्या कल? चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। क्या है? सेंचुरी ईयर। तो हमने कल पढ़ा था कि ऐसा सेंचुरी ईयर जो 400 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं हो वो कभी भी लीप ईयर नहीं होता। तो 100 में 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 200 में नहीं जाता, 300 में, 500 में, 600 में, 1100 में, 1700 में, जिसमें नहीं जाएगा वो सब क्या होंगे? नॉर्मल। और 400 में जाएगा, 800 में जाएगा, 1200 में जाएगा, 1600 में जाएगा। इसके टाइम जब भी लीप ईयर आएगा तो कंटिन्यूअस आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100वें साल की बात करूं तो ये कौन से साल में काउंट होगा? नॉर्मली होगा। अगर मैं 500वें साल की बात करूं तो ये कौन से ईयर में काउंट होगा? लेकिन अगर मैं 1200वें साल की बात करूं तो ये किस में काउंट होगा? लीप ईयर, है ना। इसी के आधार पर हम निकालने वाले हैं कि सेंचुरी ईयर्स को मिलाकर हम किस तरीके से लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ 65 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर होंगे, तो आप क्या करोगे? 65 में भाग दोगे किसका? 65 में 4 का भाग दोगे, 16 बार चला गया। हम कह देंगे कि 65 साल में 16 बार क्या आएंगे? लीप ईयर आएंगे। इसका मतलब हमेशा हमें कितने का भाग देना है? लेकिन जब कोई सेंचुरी ईयर आ जाए तो वहां हम 4 का भाग नहीं देते। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स। ये कितने होंगे? 24। 100 साल में कुल कितने लीप ईयर होंगे? आने तो वैसे 25 चाहिए थे, लेकिन 100 में हमने भाग दिया कितने का? 4। कितनी बार जाएगा? 25 बार। जाना तो 25 बार चाहिए था, पर 16 साल उसमें काउंट नहीं होगा। सेम लीप ईयर इन 200 ईयर्स कितने हो जाएंगे? 48। सेम लीप ईयर इन 300 ईयर्स कितना होगा? 72। और लीप ईयर इन 400 ईयर्स कितना होगा? कितना होगा? 97। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान रखिएगा, 100 साल, 200 साल, 300 साल में 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल काउंट नहीं हुआ। बट 400वें साल में जाते ही 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 96 तो हो गया, लेकिन 400वें साल में 400 का भाग जाता है तो एक ये भी बढ़ जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 96। लास्ट पीछे समझ में आ गया बेटा? ये 97 कैसे आया? समझ में आ गया? 100 साल की कैलकुलेशन 99 ईयर तक चलेगी। 100 साल की जो कैलकुलेशन है वो कहां तक चलेगी? 99 ईयर्स तक। 200 साल की कैलकुलेशन 199 तक चलेगी, बट उसमें भी 100वां साल आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। 300 साल की कैलकुलेशन 299 299 तक चलेगी, जिसमें आपको 100वां साल और 200वां साल ड्रॉप करना पड़ेगा। 400 की 400 तक चलेगी, पर उसमें 100, 200 और 300 आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? छाप लो फटाफट। चलिए प्रश्न लिखिएगा। एक प्रश्न लिखो बच्चों, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन 779 years? 779 years. 779 divide by 4.
779 में हम डिवाइड किसका करेंगे? 4 कर दो, डिवाइड कर दो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना? 3, 4 नम 36, बचा 1, 4 चौक 194, ये तो आ गया। लेकिन इसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा क्या क्या? 100, 200, 300, 500, 600, 700। $188 राइट आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ये थोड़ा आसान तरीका है। अगर आप थोड़ा टफ करना चाहते हो तो क्या करोगे? 779 इसको कैसे लिखोगे? 400 प्लस 300 प्लस 79, ये कितना हो गया? 97, 72। और यहां कितने आएंगे? 19 आएंगे क्या? 7 और 2 9, 9 और 9 18, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 1। लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है और इसमें दिमाग ज्यादा है, क्योंकि ये माइनस करते वक्त अगर गड़बड़ हो गई तो यहां पर गलत हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 1355 ईयर्स में कुल कितने लीप ईयर होंगे? कैलकुलेट करो। भाग दिया 4 का, 338 आया। 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, बचा 1, फिर 4 तिया 12, बचा 3, 4 8 32, 338 आंसर आया। इस 338 में ध्यान से सुना, 1355 तक 13 सेंचुरी कंप्लीट हो गई। उसमें से काम की केवल कौन कौन सी है? 400, 800, 1200। 13 में से 3 काम की है, इसका मतलब 10 वेस्टेज है, तो 300। ठीक है क्या? चलिए एक और प्रश्न लिखिए, लिखो। अब तक कुल कितने लीप ईयर आए होंगे? 2001 से नहीं अब तक कुल कितने लीप ईयर आए होंगे? हाउ मेनी लीप ईयर विल कम टिल नाउ? सॉल्व करो। अब तक कुल कितने लीप ईयर आए होंगे? तो 2024 हो गया ये, और 2024 की फरवरी भी क्या हो चुकी है? निकल चुकी है। तो निकल चुकी है तो काउंट हो गया इसमें। चलो डिवाइड करो। $506 और 2024 तक टोटल कितनी सेंचुरी कंप्लीट हो गई? काम की 400, 800, 2, 20 में से 5 गए 15, यहाँ पर 15 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा? 400। हाँ तो गया। कहाँ लिखा? क्या नहीं लिखा? एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले इसका डाउट क्लियर कर दो। हाँ बंटी बोल। यहाँ हाँ बेटा, अब आप पूछो। नालायकों, यहां पर 1355 साल थे, तो यहां 13 सेंचुरी तो ली थी ना मैंने, ये 55 साल भी काउंट किए देगा इधर। बोलो, इससे पहले 779 था, तो केवल और केवल हमें मतलब किससे है? आगे वाले से। 700, 1300, तो यहां मतलब किससे होगा? केवल 2000। बाद में क्या आ रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर ये प्रश्न ऐसे होता 2145, तो फिर हम क्या लेते? 2145 से फिर हमें कोई मतलब। आगे समझ बात बंटी? आ गया? अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फाइंड आउट नंबर ऑफ 29th फेव एंड सेंचुरी।
फाइंड आउट 29th फेब इन सेंचुरी। अब आपको एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि पता होगा कि 29 फेब केवल तभी आएगी जब लीप ईयर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों सेम है। अगर आपको क्वेश्चन 29 फेब का पूछे या फिर लीप ईयर का पूछे, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे, 100 साल में 24, 200 में 300 में 72 और बस ये लिखकर एक बार ये चारों लिख लो। आपको समझ में आएगी बराबर आपको, क्योंकि 29 फेब केवल और केवल कब आ सकती है, जब लीप ईयर हो। 100 साल में अगर 24 बार लीप ईयर आएंगे तो 29 फेब 24 बार ही आएगी। अगर 200 साल में 48 बार लीप ईयर आते हैं तो 29 फेब जो होगी वो कितनी बार आएगी, 48 बार। सेम है दोनों, मतलब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट और 29 फेब का कॉन्सेप्ट दोनों सेम है। चलिए क्लास एक क्वेश्चन इसका भी करके बता दो। देखो, हाउ मेनी ट्वेंटी-नाइन्थ फेब will come till 1995. How many 29th wave will come till 1995? 1995 तक कुल कितनी बार 28 फरवरी आई होगी? तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। 1995 में 4 का भाग दे दो और 98 भाग देते हैं, 4 चौक 16 बचा 3, 4 नम 36 बचा 3, 4 8 32 और 98। तो भैया इसमें माइनस भी तो करना पड़ेगा, अभी माइनस करना पड़ेगा। कितना, 19 में से 4 माइनस कर दो 15, तो ये कितना बचेगा, 43। बंटी ये 15 माइनस क्यों किया बेटा? टोटल कितनी सेंचुरी हुई, 19 में से काम की कौन कौन सी है, 400, 800, 1200, 1600। 19 में से 4 गए, कितने बचे, फिर हमने क्या किया, 15 माइनस। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी बातें